बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस निज़ामी हेल्प डेस्क में खुश आमदीद। इसमें मुतमक्किन मोरब इसम जो होता है, इसका एक सबक पढ़ाया जाता है जिसमें 16 अक़साम बयान की जाती हैं। तो वो सबक पढ़ते हुए पढ़ाते हुए बहुत सारे अहबाब उसमें परेशान रहते हैं, और ये परेशानी फिर आखिरी उम्र तक जाती है। हालांकि इस सबक में परेशान होने वाली बात नहीं होती, और ये सबक बड़ी आसानी से कवर हो सकता है और हल किया जा सकता है। हम इसे यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम ये सबक क्यों पढ़ते हैं, इसकी थीम क्या है। इस सबक के पढ़ने का मकसद ये होता है कि हमें इसमें मुतमक्किन पर जो हरकत लगानी है, जिसे आप एराब भी कह सकते हैं, उसका इल्म हो जाए। अब यहाँ जो असल चीज है वो क्या है। जब हम अरबी इबारत पर एराब लगाने लगते हैं तो उसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, अरबी आज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम उसका यानी किसी भी लफ्ज का रफा, नसब और जर पहचान लें। अब यहाँ जो बड़ी गलती होती है बच्चे की वो ये होती है कि वो ये समझता है कि ये जो कहा है रफा नसब और जर पहचान लें तो हमें उसकी जबर जेर पेश का पता हो। ये गलती है, ये नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले रफा नसब जर का पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। रफा नसब जर ये पोजीशन होती है किसी भी इस्म की, किसी भी लफ्ज की ये पोजीशन होती है। मैं इसकी आपको मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक जुमला लिखता हूं, अली आया। अली आया उर्दू का एक जुमला है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको इस लफ्ज की पोजीशन समझ में आ रही है क्या है, जबर जेर पेश नहीं आप देख रहे, आप मुझे अगर थोड़ा सा लफ्जों से वाकफियत रखते हैं तो आप मुझे बता देंगे कि ये अली फाइल है, अली आया। इसमें ये जो अली है ये फाइल है, सब्जेक्ट है। मैं दूसरा जुमला लिखूं, मैंने अली को देखा। इसमें भी अली आ गया। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई अब यहां पर अली की पोजीशन क्या है, तो आप जबर जेर पेश पे फोकस नहीं कर रहे, आप इस जुमले को देखकर ये चेक कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं। या अल्लाह खैर। जी, आप इस जुमले को देखकर ये फाइनल कर रहे हैं कि ये जो अली है ये मफूल बन रहा है। यहां पर देखिए जबर जेर पेश उर्दू में तो लगती नहीं है, तो आपने लगाई भी नहीं, लेकिन आप पहचान रहे हैं। ये होती है लफ्ज की पोजीशन। अरबी में भी ऐसे ही पहचाना जाता है। जब आप इस लफ्ज की पोजीशन को पहचान लेते हैं तो फिर जबरें जेरें पेशें लगाना आसान होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम ये होता है कि आप रफा नसब जर पहचाने। अब बच्चे यहाँ क्या कहते हैं, सर उर्दू तो हमारी जबान है तो हमें पता चल जाता है, अरबी का नहीं चलता। अरबी का भी चलता है। अरबी कोई मुश्किल जबान नहीं है। अरबी में भी लफ्ज खुद बताता है कि मैं फाइल बन रहा हूं, मैं मफूल बन रहा हूं। क्योंकि अरबी भी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में साथ साथ उसका मजमून चलना चाहिए। अगर आपके दिमाग में मजमून नहीं तो आप कभी भी एराब नहीं लगा सकते, आप कभी भी बात नहीं समझ सकते। अत तरकीबो तहतल माना कहा जाता है। माना मफहूम पता होना चाहिए पहले।
तो पहला स्टेप हमने कवर कर लिया। अब जब हम पहला स्टेप कवर कर चुके, हमने जुमले को देखा, उसके सियाको सबाक को देखा, उसके अंदाज को देखा, तो हमें उसके लफ्जों का पता चल गया जी ये वाला लफ्ज रफा वाला है, ये वाला लफ्ज नसब वाला है, ये वाला लफ्ज जर वाला है, हम ये समझ गए। अब अगला स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप, कि रफा नसब और जर का डिजाइन क्या होगा। तरीका क्या होगा, अंदाज क्या होगा, रफा नसब और जर कैसे लगेगा। ये जो डिजाइन है, ये समझाने के लिए इसमें मुतमक्किन की 16 अक़साम पढ़ाई जाती है। 16 अक़साम पढ़ाई जाती है। यानी ये चैप्टर पढ़ने का ये मतलब होता है कि हमें डिजाइन पता चल जाए। ये नहीं होता कि हमें रफा नसब जर पता चले। रफा नसब जर कुछ मकाम पे पता चल जाता है, लेकिन असल इस सबक को पढ़ाने का मेन पॉइंट ये होता है कि हमें रफा नसब जर लगाना भी आ जाए। ठीक है, अब देखें, मैं मिसाल देता हूं। एक जुमला आया, ज़हब खालिद, जुमला है। ये एक लफ्ज मेरे सामने आ गया, तो मैंने पहला स्टेप अप्लाई किया, पहले स्टेप पर मैंने अपना इजरा किया। अब पहले स्टेप पर इस लफ्ज को मैंने ये चेक करना है कि इस पे रफा आना है कि नसब आना है कि जर आना है। तो कैसे पता चलेगा, मैं इसके पीछे देखूंगा कौन है। इसके पीछे एक अदद फेल है। थोड़ा सा गौर किया मैंने तो मुझे पता चला खालिद जाने वाला है। तो जो काम करने वाला होता है वो फाइल होता है, फाइल पर रफा आता है। एक मिनट, मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इस पर रफा है। अब आ गया मैं दूसरे स्टेप पर, इसका डिजाइन क्या होगा। अब हम आ गए 16 अक़साम में। सबसे पहला है मुफरद मुनसरिफ सही, दूसरा है जारी मजरा सही, तीसरा है जमा मुकस्सर मुनसरिफ, चौथा है जमा मुअन्नस सालिम, पांचवा है गैर मुनसरिफ, छठा है अस्माए सित्ता मुकब्बरा, सातवां है तस्निया, आठवां है इस्नान इस्नतान, नवा है किला किलता, दसवां है जमा मुजक्कर सालिम, 11वां है इशरून से तिसऊन तक धाइयां, और 12वां है उलू, 13वां है इसमें मनकूस, 14वां है इसमें मकसूर, 15वां है मुदाफ इला या मुतकल्लिम, और 16वां आता है जमा मुजक्कर सालिम मुदाफ इला या मुतकल्लिम। ये 16 किस्म है। इनमें से देखना है खालिद कौन सा है। तो आसान होता है इसको पहचानना, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। नॉर्मली ये मुफरद मुनसरिफ सही है। अब मुफरद मुनसरिफ सही इस लफ्ज को पहचान लिया तो अपने सबक को याद करके उसमें देखें, डिजाइन लिखे होंगे जी मुफरद मुनसरिफ सही का रफा पेश के साथ आता है, नसब जबर के साथ आता है, और जर जेर के साथ आता है। ये सबक से मुझे डिजाइन पता चला है, तो मैं अब आ गया अपने सबक पर, और यहां आके मैंने, चूंकि मुझे पता था इस पे रफा है, तो मैंने पेश लगा दिया। ठीक हो गई बात। यही मिसाल अगर यूं होती, रजुलान, फिर वो स्टेप होते। अब इस पे हालांकि जेर लगा हुआ है। पहला स्टेप यह है कि ये क्या बन रहा है, तो थोड़ा सा मैंने गौर करके देखा, तो बंदे जाने वाले हैं, आदमी जाने वाले हैं, तो इट मीन ये फाइल है। फाइल है तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि इस पर रफा है, इस पर रफा है, ये फाइनल है।
अब इस रफा का डिजाइन आ जाए तो सबक में जब हम जाके देखेंगे तो जो तस्निया का लफ्ज होता है उसका रफा अलिफ नून से आता है, अलिफ से आता है और नून जेर नी साथ लगता है। जबर जो है वो या से आता है और नून जेर नी साथ लगता है। जर भी या से आता है और नून जेर नी साथ लगता है। तो जब मैंने इसको डिसाइड कर लिया था कि इस पर रफा है तो ये देखें रफा वाला डिजाइन ही लगा हुआ है। आइए बात समझ, ये है इराब। और इस सबक को पढ़ने का यही मकसद होता है। और इसमें कोई मुश्किल बातें नहीं होती और गहराई की बातें नहीं होती। बस इतना सा सबक याद रखना होता है कि आपको 16 लफ्जों के बारे में ये पता हो कि इनके रफा का डिजाइन क्या है, इनके नसब का डिजाइन क्या है और इनके जर का डिजाइन क्या है। और ये भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। 16 लफ्ज उंगली पे तरतीब से याद हो जाते हैं। मैं अपने बच्चों को ये आम तौर पर कहा करता हूं कि बेटे सबक याद करने का एक तरीका ये भी होता है कि उसे तरतीब से जहन में बिठाया जाए। जब आप तरतीब को फोकस नहीं करते तो वो सारी खिचड़ी पक जाती है। हम आम तौर पे कहा करते हैं कि जिस घर में चीजें तरतीब से रखी जाती हैं वहां के लोग कम परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें बआसानी हर शय मुयस्सर होती है। और जिस घर में बेतरतीब सामान रखे जाते हैं वहां रोज ही खलारा पड़ा हुआ होता है। इसलिए अपने दिमाग में ये सबक बिठाने के लिए इस बात पे फोकस करें कि 16 नाम बिल्कुल तरतीब से आपको याद हो। फिर उन नामों में आप पेयर्स बना लें, जोड़े बना लें, ग्रुप्स बना लें कि इन तीन का सेम इराब आता है, फिर इसका अलग से आता है, फिर इसका अलग से आता है। तो ये थोड़ी सी किस्में बन जाती हैं। बहरहाल 16 अकसाम यूं याद की जाती हैं। उम्मीद है दिलचस्प रहा होगा। मिलेंगे आपसे फिर। किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की।